पंचायत की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। बहुत टफ हो जाने के कारण कुछ धीमी गति से अभी चल रहा है। उतना खास करके जिस अनुपात में चलता था उस अनुपात में नहीं चल पा रहा है। तो जितना आवंटन पंचायत में वो आधार से हम लोग काम किया है, लेकिन आपके पास जीवन ही आएगा सब उसी आधार से कच्चा मकान को ही हम लोग प्राथमिकता देंगे, उसके बाद सारा काम को हम लोग टिप्पा कर सकते हैं। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में लगातार हम मौजूद हैं और यहाँ के सभी पंचायतों में जाकर वहाँ हो रहे विकास कार्य, वहाँ जो परेशानी है, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिन विकास कार्यों से अछूता अभी पथरगामा का गांव और पंचायत है, इन समस्याओं को उठा रहे हैं। इस वक्त हम लोग परसबनी पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटीरियर कुल मिलाकर देहात का एरिया है और परसबनी पंचायत है उसकी क्या कुछ स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत मुखिया प्रतिनिधि जी आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी माता जी मुखिया है ग्राम पंचायत परसबनी की, क्या आप लोगों को लगता है कि काम जो है वो और होने चाहिए थे, नहीं हो पाए हैं आपके पंचायत में? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वहाँ से चल करके पंचायत की समाचार, गाँव भर के समाचार लेने के लिए आए हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। आज पंचायत की स्थिति बहुत ही अच्छी है नहीं है। जिस तरह साल का 1.5 साल पहले 2 साल पहले चला, उस अनुपात में मनरेगा की जय श्री राम योजना जो चला, पहले मनरेगा जी राम जी कर दिया जी। तो अभी मनरेगा में भी बहुत टफ हो गया है, जिसके कारण से मनरेगा में हम लोग का यहाँ टफ चल रहा है और हम लोग के क्षेत्र में खास करके मतलब कि टार टिकर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मेन समस्या बागवानी का हम लोग का वहाँ चलता है। बागवानी, हम बागवानी यदि हो जाता, किसी बागवानी मिश्रित बागवानी हो या हम बागवानी हो जी, वो स्थिति हो जाता है तो वहाँ की जनता को बहुत अच्छा खासा मतलब रकम 2-4 साल में मिलने का संभावना रहता है। लेकिन थोड़ा टफ हो जाने के कारण कुछ धीमी गति से अभी चल रहा है। उतना खास करके जिस अनुपात में चलता था उस अनुपात में नहीं चल पा रहा है। कुल मिला के ये बात है कि चीज़ों को समझना है, जो नए इम्प्लीमेंटेशन और रूल्स उसमें आए हैं उन चीज़ों को आप लोग परख रहे हैं, अधिकारी भी बता रहे होंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आपके गांव गए थे जहां आपका आवास है, उसको भी देखा, तो सड़कें तो लगभग कंप्लीट है हर जगह की, लेकिन कुछ जगह अभी भी अछूते रह गए हैं। उसकी मुख्य वजह क्या है, क्यों नहीं बन पाई है वो ग्रामीण सड़कें जो है? देखिए, आवास की प्रक्रिया जैसे कि अबुआ आवास जो भी अबुआ आवास फर्स्ट टर्म जैसे भी हुआ पेमेंट बहुत अच्छा खासा हुआ। सेकंड टर्म मतलब कि जियो टैग करने के बाद वो भी अच्छा खासा मतलब कि पेमेंट हुआ सरकार की ओर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन कुछ दिनों से मतलब कि जियो टैग होने के बावजूद भी ऐसा घर है जो कि ये घर पुराना घर था, वो तोड़ करके मतलब कि नया घर बनाने की वो रखा था सोच, लेकिन घर भी टूट गया है और घर भी नहीं आ रहा है तो नहीं कोई रिटर्न तक करके कोई खमाल तक ले जा करके वहीं तक सीमित है। अब बारिश का समय आ रहा है, बारिश की स्थिति में कैसे लोग रह गए, थोड़ा समस्या। बारिश आते तूफान मतलब मौसम तो बदलेगा, समस्या का विषय है। इसीलिए सरकार से आग्रह करता है कि थोड़ा सा जो अबुआ आवास की जो आवास दिए गए उनको थोड़ा सा जल्दीबाजी में करें, ताकि पानी वर्षा का समय आ रहा है उससे वंचित रह पाए। सुनाराम जी, एक चीज़ और देख रहे हैं हम, अबुआ आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, बहुत लोग ऐसे हैं अभी आपके पंचायत में जो अछूते रह गए हैं। कुछ लोगों के नाम तो आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनका नाम, मेरे पड़ोसी का नाम आ गया और मेरा घर देखिए उससे कमजोर है, मेरा नाम नहीं आया। क्यों नहीं आ पाया? और उसके लिए चूंकि पूरा निगरानी जो है मुखिया को ही रखनी पड़ती है, भले ही अधिकारी अब उसमें जियोटेक करते हो, देखते हो, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है वो आप लोगों के निगरानी में तैयार होता है। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? 1 साल का जो कार्यकाल, 4 साल चूंकि बीत चुका है, 1 साल का और कार्यकाल है, तो कोई नई लिस्ट आ सकती है क्या इन लोगों के? देखिए, प्रधानमंत्री आवास आने की संभावना लग रही है, लेकिन हम लोग वैसे व्यक्ति को चुनते, वैसे घर को चुनते हैं जो कि मतलब फूस का हो या खपड़ेल का हो, पहले उनको कच्चा मकान हो उनको प्राथमिकता हम लोग देते हैं। तो जितना आवंटन पंचायत में वो आधार से हम लोग काम किया है, लेकिन आपके पास जीवन ही आएगा सब उसी आधार से कच्चा मकान को ही हम लोग प्राथमिकता देंगे, उसके बाद सारा काम को हम लोग टिप्पा कर सकते हैं। 15वीं वित्त से और क्या काम आपके पंचायत में हुआ है, किस तरह से आप लोग उसमें काम कर पा रहे हैं? 15वें वित्त में अगला जो आवंटन है, तो जैसा जैसा समस्या, जैसे हम लोग का सबसे बड़ा समस्या कि गांव घुसने में बहुत समस्या हो रहा था, वहाँ पे हम लोग PCC का काम किए। जिस गली मोहल्ला में यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर गली होता है,
उस गली में बरसात के समय में आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। उसको के पीने की समस्या थी। जहाँ एक चापाकल से 20, 30, 40, 50 घर पीते थे, वहाँ पे जलमीनार का काम किए। उसके बाद मतलब जो भी इधर आपका जैसे कि सभा भवन, जैसे कि वह गाँव मोहल्ला है, अब पंचायती करने के लिए 10 आदमी बैठने के लिए जगह चुनना पड़ता था, कोई वृक्ष के सामने बैठते थे। वो चीज़ को हम लोग सभा भवन देने का भी काम किए हैं। तो जितना हो सका हम लोग जितना आवंटन है सरकार के अच्छा, आवंटन की बात जरूर हो जाती है। कहते हैं जिस बजट में आपके पास कुल मिलाकर देहाती भाषा में जितना मसाला होगा उतनी अच्छी सब्जी आप बना सकते हैं। तो एक समस्या आपका जो पथरगामा प्रखंड है और गोड्डा जिला के या झारखंड के अन्य जिले मुखिया कहते हैं कि हम लोगों को अगर फंड और अधिक आता ना तो बहुत सारे काम हम लोग कर लेते हैं। आप भी इससे वंचित है क्या? फंड की कमी महसूस करते हैं आप? बिल्कुल फंड की महसूस कमी कर रहे हैं। जिस अनुपात में पहले फंड है उस अनुपात में और हम लोग का रहा सर 3 साल। ये जो 4 साल का कार्यकाल रहा आपका, इसमें अब तक कितना फंड आप लोगों ने इस्तेमाल किया? एक अनुमानित, एक्यूरेट तो नहीं, अनुमानित आइडिया होगा आपको? अनुमानित फंड मान के चलिए कि 30 से 32, 30 से 32, 35 तक पहुंचे तक मान कर। तो 35 मतलब 4 साल में बहुत कम। हाँ। 1 साल का फंड जो है वो कहा जाता था कि भाई 50 लाख से ऊपर का पंचायत का होगा, और 4 साल में सिर्फ 35 लाख रुपए जो है वो फंड आता है। तो ऐसे में समस्याएं तो रहेंगी, काम धीरे धीरे जरूर हो रहे हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो रहे हैं। और यही कारण है कि पथरगामा प्रखंड का परस्पन्नी पंचायत हो या फिर अन्य पंचायत या गोड्डा जिले का कोई भी पंचायत हो या झारखंड के अलग पंचायतों की आप बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पंचायतों की बात करें, तो वहाँ काम नहीं दिखता क्योंकि फंड सीमित संसाधन में इन लोगों को मिलता है। मनरेगा से जिसे जीराम जी नाम दिया गया है, ये लोग कह रहे हैं, मुखिया जी कह रहे हैं कि पहले आसानी होती थी काम कराने में, तो कोई भी काम हम लोग जानते थे कि किस तरीके से होता है, वो चीज़ों को समझना पड़ता है। और जो न्यूनतम मजदूरी उसमें है मजदूरों की, उस जो 277 या कुछ रुपए फिक्स किया हुआ है, तो उसमें मजदूर नहीं मिल पाते। चूंकि होता क्या है कि वो लोग इससे ज़्यादा पर डे दिहाड़ी जो है वो कमा लेते हैं। मजदूरों की समस्या से भी ये लोग जूझ रहे हैं और नए इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जो नया रूल आया है उसके कारण भी खासा परेशानी हो रही है। आखिर में एक आरोप आप पर लगाएंगे, कुछ लोग आपके पंचायत के कह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट देखना है और विकास देखना है, तो मुखिया का विकास देखिए, हम लोग तो वैसे ही रह गए। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार का जो यह आरोप लग रहा है आप पे सही है, गलत है, या लोग बहकावे में आकर, चूंकि चुनावी समय है तो हो सकता है दूसरा प्रत्याशी बहका रहा? अब देखिए, भ्रष्टाचार की बात हुई, इसमें से हम लोग कहीं कुछ नहीं, जो हम लोग समाज में काम किए, जो काम किए वही हम लोग काम किया। हम लोग मुखिया कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं कि भ्रष्टाचार करके हम लोग कहीं दूसरे जगह कुछ कर पाए हैं। जनता का सेवा जैसे जैसे हम लोग को मौका मिला वैसे वैसे जनता का सेवा करते गए हैं, वो करते रहेंगे। बिल्कुल, जो काम हुआ है, और फिर लगता है, उम्मीद है कि जनता जनार्दन जो है आपके पंचायत की एक बार फिर आप लोगों को मुखिया का ताज देगी। अब हम लोग का जहाँ तक प्रयास है वो जनता की चीज है, वो जनता फैसला करेगी कि हमको किसको क्या करना है, लेकिन हम लोग जहाँ तक है जनता के हित के बारे में हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, तो जनता के हित के बारे में सोचते हैं, जनता के हित में इन्होंने कहा सोनेलाल जी ने कि हमने काम किया है, और उसी काम के नाम पर एक बार फिर चुनावी मैदान में जाकर जनता को अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे। जनता का आशीर्वाद अगर रहा तो पुनः मुखिया पद की ताज इनके सिर पर रहेगी। बहरहाल सबसे बड़ी जो कमी कह सकते हैं आप किसी भी पंचायत के झारखंड की है तो वो फंड की कमी है, और इसे जनता जनार्दन को भी समझना पड़ेगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।